Assalamu alaikum. This is Naseem Shah. Today I want to tell you about the 6 type of a verb. What is the 6 type of a verb? First of all, we know the 6 type of a verb. The 6 type of a verb, intransitive verb. A intransitive verb that does not need any object to complete its meaning. So guys, पिछले लेसन में हम पढ़ चुके थे वर्ब की 5वीं किस्म ट्रांजिटिव वर्ब के हवाले से। आज जो जिस लेसन में हम लेकर हाजिर हुए हैं वो है वर्ब की 6ठी किस्म इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या? इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इंट्रांजिटिव वर्ब किससे कहते हैं? कह रहे हैं कि इंट्रांजिटिव वर्ब दैट डज नॉट नीड एनी सब्जेक्ट। एक ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है कि जिसको ज़रूरत नहीं होता है किसी ऑब्जेक्ट का टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, उसके मीनिंग्स को मुकम्मल होने के लिए, उसके मीनिंग्स को कंप्लीट करने के लिए उसे किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ता है। उसको किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत, बोलो, उसको किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ता है। जैसे कि आपने पिछले लेसन में पढ़ा था किसके हवाले से? ट्रांजिटिव वर्ब के हवाले से। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब कहलाता था कि जिसको नीड होता था किसका? ऑब्जेक्ट का। किसका? ऑब्जेक्ट का। जिसमें ऑब्जेक्ट को उसे नीड होता था क्योंकि उसकी मीनिंग्स ऑब्जेक्ट के अलावा कंप्लीट नहीं होती थी। इसमें और उसमें छोटा सा डिफरेंस ये हुआ कि वो ट्रांजिटिव वर्ब उससे कहते हैं कि जो बगैर ऑब्जेक्ट का उसकी मीनिंग कंप्लीट ना हो, और इंट्रांजिटिव वर्ब उससे कहते हैं कि जो बगैर ऑब्जेक्ट का उसकी मीनिंग्स कंप्लीट हो, बगैर ऑब्जेक्ट का उसकी मीनिंग कंप्लीट हो, उसको क्या बोलते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब। फॉर एग्जांपल इसकी कुछ मिसालें हम देखते हैं हमारे पास। जैसे कि पहला मिसाल है, पहला मिसाल है जिससे अल्लाह का भला करे, डॉग्स बार्क। बस मेरी नहीं, कुत्ते भौंकते हैं। डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं। अब देखो बेटा, पहले मिसालें देख लो फिर मैं आपको बताता हूं। सेकंड है हमारे पास फॉर एग्जांपल जैसे कि द बॉय रन्स, राइट। एंड थर्ड है हमारे पास फॉर एग्जांपल जैसे वी आर रीडिंग। वी आर रीडिंग। तो देखिए बेटा, इन तीनों मिसालों में अब हम गौर करेंगे कि इंट्रांजिटिव वर्ब किससे कहते हैं और इसमें कैसे हम फिट करते हैं। तो इंट्रांजिटिव वर्ब उससे कहते हैं कि जिससे ऑब्जेक्ट की जरूरत ना हो। तो आप इन सेंटेंस के अंदर देखें जैसे कि डॉग्स बार्क, डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं। ये एक टेंस है हमारे पास। क्या है? एक सेंटेंस हमने बनाया है कि कुत्ते भौंकते हैं। अब अगर आप बेटा इसमें गौर करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास जो डॉग्स कहलाते हैं, क्या डॉग्स इस टेंस के अंदर, वो हमारा सब्जेक्ट है। क्या है? क्योंकि जो काम करने वाले हैं वो डॉग्स है, जो भौंकने वाले वो कौन है? डॉग है। अब वो जो बार्क यानी जो भौंकने वाले हैं, क्या जो भौंकते हैं, वो ये भौंकना एक क्या है? वर्ब है। लेकिन कौन सा वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है? ये जो बार्क है हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। बात समझ में आ गई यानी? इस तरीके पर सेकंड जुमले में देखो, द बॉय रन्स, बच्चा दौड़ता है, बच्चा दौड़ता है। अब जो दौड़ना है वो हमारा एक वर्ब है, लेकिन कौन सा वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। कौन सा वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब देखो इस जुमले के अंदर बॉय जो है हमारे पास सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, क्योंकि ये काम करने वाला जो है वो कौन है? बॉय है। क्या है? ये जो रन करने वाला है वो कौन है? बच्चा है। तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। लेकिन वर्ब की जो है फर्स्ट टाइप नहीं है, मेन वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और जो 6 टाइप है हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। बस मैंने जो बगैर किसके आए? जो एनी ऑब्जेक्ट, डज नॉट नीड एनी ऑब्जेक्ट, जिसे किसी ऑब्जेक्ट की नीड ना हो। इस तरीके पर तीसरी मिसाल में देखें, वी आर रीडिंग। वी आर, हम बुक पढ़ रहे हैं। हम क्या करें? बुक पढ़ रहे हैं। अब यहां पर इसकी सेंटेंस जो है वो बगैर ऑब्जेक्ट का कंप्लीट हो रहा है। क्या? जैसे कि कल हमने वो क्या था मिसालें, फॉर एग्जांपल किसका? वो ट्रांजिटिव वर्ब की जो हमने मिसालें पढ़ी थी वो क्या पढ़े थे हमने? कि फॉर एग्जांपल सबसे पहला मिसाल था हमारे पास क्या? जो हु और व्हाट की मीनिंग्स में आए, जो हु और व्हाट की मीनिंग्स में आए। जैसे कि हमारे पास सबसे पहला जुमला क्या था कि कौन, किसने बनाया या किसने खाया। ठीक है, तो सबसे पहला टेंस हमारे पास था नवीद इट्स राइस, नवीद इट्स राइस। तो वहां पर देखो हमें सब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट की ज़रूरत थी, इसलिए कि सब्जेक्ट का जो वर्ब का जो मीनिंग है वो ऑब्जेक्ट के अलावा हमें कंप्लीट नहीं मिलती और उसका जो मीनिंग था वो कंप्लीट नहीं होता था। यहाँ पर जो है इसके अलावा यानी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के अलावा हमारी मीनिंग्स जो हैं वो वर्ब की क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। वहाँ पर अगर हम कहते हैं नवीद एट्स, नवीद खाता है, क्या खाता है, तो हमारा क्वेश्चन पैदा होता है। क्या क्वेश्चन पैदा होता है, क्योंकि उसकी मीनिंग अनकंप्लीट है। क्या अनकंप्लीट है। अब अगर मैं कहता हूं कि कुत्ते भौंक रहे हैं, क्या सवाल पैदा नहीं होता। सवाल उसकी भौंकने के हवाले से पैदा नहीं होता, सवाल दूसरे एंगल से पैदा हो सकता है कि किस लिए भौंक रहे हैं, आदमियों को देखकर भौंक रहे हैं, किसी और चीजों को देखकर भौंक रहे हैं, वो अलग सवाल हो जाता है। लेकिन उसके भौंकने के ऊपर इतराज नहीं होता, सवाल नहीं उठता, तो उसकी मीनिंग्स जो है बगैर ऑब्जेक्ट की कंप्लीट हो जाती है, जबकि ट्रांजिटिव वर्ब की मीनिंग्स बगैर उसका कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है। और तीसरी चीज, तो दूसरी मिसाल हमने पढ़ा था कि आई मेड केक, क्या हु के मीनिंग्स में, हु के जवाब में आता है, यानी केक किसने बनाया, केक किसने बनाया। तो जैसे कि ट्रांजिटिव वर्ब में पढ़ा था कि आई मेड केक, केक मैंने बनाया। अब यहां पर देखो, अगर हम उसमें ऑब्जेक्ट नहीं लगवाते, केक आई मेड मैंने बनाया, क्या चीज बनाया, क्या क्वेश्चन होता, सवाल होता, उसकी मीनिंग्स कंप्लीट ना आती, हमारे पास मुबहम होता। तो वहां पर जब आगे हमने ऑब्जेक्ट लगाया तो उसकी मीनिंग्स हमारे पास कंप्लीट आ जाती है। बट यहां पर देखिए द बॉय रन्स, बच्चा दौड़ता है, बच्चा, हमें मीनिंग्स कंप्लीट मिल जाती है। क्या उसका मतलब हमें पूरी तरीके से समझ में आ जाता है कि बच्चा दौड़ता है, हमारे पास कोई सवाल करने का मौका नहीं मिलता है। जबकि दूसरे वाले में हमारे पास आई मेड, मैं खामोशी इख्तियार कर लूं तो फिर आपको तजस्सुस होता कि सर ने क्या बनाया, आई मेड मैंने बनाया, तुम लोगों को सवाल होता कि क्या बनाया, क्या बनाया, बात मेरी नहीं, जब तक कि मैं उसको वाज़ेह न करूं। इस तरीके पर तीसरा है वी आर रीडिंग बुक्स। कल हमने पढ़ा था किसमें, ट्रांजिटिव वर्ब के अंदर, कि हम बुक पढ़ते हैं, हम क्या करते हैं, बुक पढ़ते हैं। अब यहां पर जो मिसाल है वी आर रीडिंग, हम पढ़ रहे हैं, हम क्या, अब कुछ भी हम पढ़ सकते हैं, इस्लामियत की बुक पढ़ रहे हैं, इंग्लिश की बुक पढ़ रहे हैं, मैथ की बुक पढ़ रहे हैं, या कोई और बुक, कोई भी हम बुक इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन सिर्फ मकसद क्या है कि हम फ्री नहीं बैठे, बल्कि हम किसी काम में मसरूफ है, पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। तो बात समझ आ गई नहीं। तो थोड़ी सी डिफरेंस इसमें यह है कि यानी ट्रांजिटिव वर्ब में बगैर ऑब्जेक्ट की उसकी मीनिंग कंप्लीट नहीं होती है। इनट्रांजिटिव जो वर्ब है, जो सिक्स्थ किस्म है वर्ब की, उसका जो है ऑब्जेक्ट के अलावा भी मीनिंग्स हमें समझ में आ जाता है, उसको किसी भी सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ता है। बात समझ, जिसे कि आप डिफिनेशन से कर सकते हैं। बात समझ आ गई। ओके, अल्लाह हाफिज़।